नमस्कार साथियों। तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव की गणना करेंगे, जो बोर्ड में बहुत ही आवश्यक है। ये बोर्ड के लिए बहुत ही आवश्यक है। बोर्ड में लगभग हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे ए बी ए बी। अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे माना माना कोई एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या है, ए बी है। देखो, माना कोई एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है। ये देखो, ए बी हमने क्या माना है। अगला पॉइंट लिखेंगे बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु ए पर हमारा कौन सा आवेश है, माइनस क्यू। तो यहाँ पे माइनस क्यू दर्शा देंगे। यहाँ पे हमारा माइनस क्यू आवेश स्थित है। अगला पॉइंट बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। तो यहाँ पे प्लस क्यू लिखेंगे, यहाँ पे प्लस क्यू। अगला पॉइंट देखो, लिखेंगे बिंदु ए और बी के बीच कोई बिंदु ओ स्थित है। देखो क्या लिखा है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच कोई बिंदु हमारा ओ है। मतलब बिंदु ए और बिंदु बी के बीच यहाँ पे सेंटर में कोई बिंदु हमारा ओ स्थित है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे बिंदु ए से ओ के बीच की दूरी यल है, तथा बिंदु ओ से बी के बीच की दूरी बी के बीच की दूरी यल है। देखो लिखा, बिंदु ए से ओ के बीच की दूरी कितनी, एल है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एल है। फिर लिखा है तथा बिंदु ओ से बी के बीच की दूरी एल है। तो बिंदु ओ से बी के बीच की दूरी कितनी है, एल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो, बिंदु ए से ओ के बीच की दूरी एल है, ओ से बी के बीच की दूरी एल है। तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, एक एल है, एक एल है। जब दो एल को मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 12। अब आगे देखो, दोनों आवेशों
देखो लिखा है दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत विभव की गणना करनी है। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से, मतलब यहाँ से O से r दूरी पर कोई बिंदु हमारा P है, मतलब यहाँ पे हमारा कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब देखो, अब निकालेंगे दूरी। क्या निकालेंगे? दूरी। अब BP की दूरी पहले निकालो। किसकी? BP की। BP की दूरी यहीं पे लिख लो। BP की दूरी, BP की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? BP की दूरी देखो, टोटल O से P के बीच की दूरी कितनी है? R है। O से P के बीच की दूरी कितनी? R है। O से B के बीच की दूरी कितनी? L है। हमें निकालना है B से P के बीच की दूरी। तब हम टोटल दूरी में से O से P के बीच की दूरी में से OB की दूरी माइनस कर देंगे तो हमारी BP की दूरी निकल के आ जाएगी। अब देख लो इधर, O से P के बीच की दूरी कितनी है? R है। O से B के बीच की दूरी कितनी है? L है। तो इसको हमें सिर्फ माइनस करना है और हमारी BP की दूरी निकल के आ जाएगी। BP बराबर कितना आ जाएगा? R माइनस L। तो यहाँ पे लिख देंगे R माइनस L, ये हमारी BP की दूरी है, इसको मिटा देंगे। अब हमें निकालनी है A से P के बीच की दूरी, A से P के बीच की दूरी। अब देखो O से P के बीच की दूरी कितनी? R है। A से O के बीच की दूरी कितनी है? L है। तो दोनों दूरी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो R प्लस L, A से P के बीच की दूरी। अब यहां से R प्लस L यहां तक की दूरी, ये हमारी AP की दूरी निकल के आ गई। प्लस Q आवेश के कारण लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो B बराबर, फार्मूला क्या होता है? B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। अब देखो प्लस Q कौन से बिंदु पे स्थित है? B पर, तो यहाँ पर बेस में लिख देंगे B। अब देखो BP की दूरी कितनी है? R माइनस L, तो R की जगह पे क्या रखेंगे? R माइनस L। BB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, R की जगह पे क्या रखेंगे? R माइनस L। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। अब यहाँ पे देखो माइनस Q है, माइनस Q आवेश के कारण, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो माइनस Q कौन से बिंदु पे है? बिंदु A पर, इसलिए यहाँ पे बेस में A लिखेंगे। अब देखो A से P के बीच की दूरी कितनी है? R प्लस L, तो R की जगह पे क्या रखेंगे? R प्लस L। तो B A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, यहाँ पे R प्लस L। बात समझ में आई? इसको मानेंगे समीकरण 2। अब निकालेंगे कुल विद्युत विभव, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, यहीं पे लिख लो नीचे।
बिंदु पी पर कुल वैद्युत विभव, कुल वैद्युत विभव, तो बी बराबर बीबी प्लस बी ए हो जाएगा, बीबी प्लस बी ए, दोनों को मान रख दो। बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर माइनस एल। देखो बीबी का मान यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर माइनस एल। तो बीबी की जगह पे हमने ए वाला रख दिया। अब बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ। अब बी ए का मान रखो। बी ए का मान कौन सा? ए वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे आर प्लस एल। 1/क्यू बटे आर प्लस एल, यहाँ पे माइनस। अब देखो यहाँ पे लगा लो ब्रैकेट। अब प्लस माइनस की इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर प्लस एल। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या चीज है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, तो दोनों में कॉमन ले लो। B बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से बचेगा 1/r माइनस एल, यहाँ से बचेगा माइनस 1/r प्लस एल। B बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो तिरछा गुणा करा दो, r प्लस एल की इससे, r माइनस एल की इस एक से, तो यहाँ पे r प्लस एल आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह बीच में लगाएंगे, फिर r माइनस एल। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, कौन सा फार्मूला लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिख दो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो आर माइनस एल आर प्लस एल इसके रूप में लिखा है, तो हम इसको इसके रूप में लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल। तो इसीलिए हमने इसके रूप में लिख दिया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब बी बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल। अब ये देखो माइनस गुणा करेगा, जो प्लस का होगा उसे माइनस कर देगा, जो माइनस का होगा उसे प्लस कर देगा, माइनस आर प्लस एल। यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। यहाँ से देखो आर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बी बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से बचेगा एल एल, एक एल बचा एक एल बचा, तो 2l हो जाएगा हमारा बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब लिखेंगे माना आर की अपेक्षा एल बहुत छोटा है, एल बहुत छोटा है, इसलिए आर स्क्वायर की अपेक्षा एल स्क्वायर नगण्य हो जाएगा। होगा मतलब एल स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। नगण्य का मतलब होता है 0। अब एल स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से बचेगा, इधर लिख लो b बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से बचेगा 12, यहाँ से एल स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 0, तो बचेगा क्या? आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर। बस अब देखो ये जो क्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा 2QL, बचेगा नीचे आर स्क्वायर। अब लिखेंगे चूंकि P बराबर 2QL हमारा होता है, तो 2QL की जगह पे हम P रख सकते हैं, तो यहाँ से B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे P/R²। यही हमको निकालना था, यही हमको क्या था, निकालना था। अब इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।